सारे विद्यार्थियों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेटा आज ਅਸੀਂ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕ। ठीक है, इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ। ठीक है, वाक शब्दों का समूह ही होंदा है। ये किन्ने शब्द ने? 1 2 3 4 4 शब्द ने। ठीक है, लिखा होया खेड रहा है ओह। हुण इस तो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वाक की सही रचना नहीं है। ठीक है, सो इन्हों आपां जे उल्टा सही करके लिखते हैं, तरतीब नूं, इहदी तरतीब सही नहीं है। सो मैं लिख दिनी आ ओह खेड रिहा है। सो हुण वेखो, आ पहला वाक है और आ दूजा। यह भी शब्दों का समूह है और यह भी शब्दों का समूह है, पर जिन्ना शब्दों के समूह तो कोई भी मीनिंगफुल गल नहीं बनती है। ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं बनती है। ठीक है, उसका अर्थ प्रॉपर नहीं बनता, वो वाक नहीं हो सकता। ठीक है, हुण दूजा वाक पढ़ो, इसी नूं मैं सही करके लिखिया, इसकी तरतीब नूं सही किया है। वह खेड रहा है। सो इसकी एक तरतीब निश्चित तरतीब है और इन्हां दे शब्दां दी प्रॉपर तरतीब तो कंप्लीट सेंस बनती पई है। ठीक है, सो सैकेंड सेंटेंस इस तरीके नाल वेखो तुसी, जांदा है, जांदा ओह स्कूल है रोज़। हुण देखो इसकी भी तरतीब जिहड़ी वो गलत दिती गई है, इस तो भी कंप्लीट सेंस जिहड़ी वो नहीं बनती, भाव कोई इहदा अर्थ जिहड़ा वो नहीं निकलता, भाव कोई ये भाव नूं किसी अर्थ नूं प्रगट नहीं करता। सो इस करके जरूरी है कि जेकर कोई भी वाक है उसका अर्थ भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। की होना? अर्थ भरपूर, भाव उहदा कोई ना कोई मीनिंग होना जरूर है, मीनिंगफुल होना चाहिए है। कोई भी वाक है वो मीनिंगफुल होना चाहिए है। ठीक है, सो इसलिए जरूरी है कि शब्दों की जिहड़ी तरतीब आ वो सही होवे। सो इसनूं आपां लिखदे हुण ओह रोज़ स्कूल जांदा है। हुण उहदी एक निश्चित तरतीब होगी, शब्दां नूं सही करके लिखण दे नाल इसदी एक कंप्लीट सेंस बन गई। ठीक है, भाव इसका कोई ना कोई अर्थ जिहड़ा वो भाव उसनूं ये प्रगट करदी पई लाइन, ओह रोज़ स्कूल जांदा है। ठीक है, हुण इस तरीके नाल तीजा सेंटेंस वेखो, सुमन कर सैर है रही। सो इसका भी कोई अर्थ नहीं बनता, इस करके भी गलत सेंटेंस है। हुण आपां इहनूं लिखांगे सुमन सैर कर रही है। ठीक है, सो इसका अर्थ की होया कि वाक की है। ठीक है, वाक की है? वाक शब्दों का वह समूह जिस तो सारी गल चंगी तरह समझ आवे उसनूं वाक आखदे हन। ठीक है, शब्दों का वह समूह, देखो आ भी शब्दों का समूह सीगा वैसे जे आपां गल करिए तो, सुमन कर सैर है रही। ठीक है, पर उन्होंने की कहा कि शब्दों का वह समूह जिस तो सारी गल चंगी तरह समझ आवे। ठीक है, उसनूं वाक कहंदे हन, भाव जिसका कोई अर्थ होवे, जिसका कोई भाव होवे, जिहड़ी कंप्लीट सेंस नूं प्रगट करदी होवे, वो ही वाक है। ठीक है, वैसे शब्दों का समूह कोई वाक नहीं है, भाव शब्दों का वो समूह जिहड़ा अर्थ भरपूर होवे। ठीक है, जिस दे विच सही अर्थ जिहड़े सानूं उन्हां तो जाणू हो सकीए उसनूं ही वाक कहा जाता है। इंग्लिश दे विच तुसीं कीता है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जिहड़ा वो सेंटेंस वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वो समूह है जिहड़ा की प्रगट करता है? कंप्लीट सेंस। ठीक है, जेकर उसकी कोई सेंस नहीं है तो दैन वो वाक नहीं है। ठीक है,
आई होप परिभाषा चंगी तरह समझ आ गई होगी। ठीक है, शब्दों का वो समूह जिस तो सारी गल चंगी तरह समझ आवे उसनूं वाक आखदे हन। ठीक है, हुण आपां वाक दे दो जिहड़े पार्ट्स हुंदे आ, ठीक है, 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जिहड़े तुसीं इंग्लिश च भी कर चुके हैं उन्हां बारे पढ़ांगे। ठीक है, वाक दे किन्ने हिस्से हुंदे हन? वाक दे 2 हिस्से हुंदे हन। हाउ मैनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के किन्ने पार्ट्स हुंदे ने? 2। सो वेखो वाक दे 2 हिस्से हुंदे हन। पहला वाक है, पहला हिस्सा है वाक दा जिसनूं बोलदे हन, वेखो इसनूं बोलदे हन उदेश। की बोलदे हन? उदेश, जिसनूं तुसीं अंग्रेजी विच सबजैक्ट बोलदे हो। ठीक है, एंड सैकेंड हिस्सा जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है विधेय। पहलां तो तुसीं इहदे नाम याद करना चंगे तरीके नाल, सबजैक्ट, उदेश, विधेय, प्रैडिकेट। सबजैक्ट एंड प्रैडिकेट। सो वाक दे किन्ने हिस्से हन? 2। वाक दे 2 हिस्से हन। पहला है उदेश, दूजा है विधेय। हुण मैं ये दसांगी कि उदेश किस नूं आखदे हन ते विधेय किस नूं आखदे हन। इंग्लिश विच तुसीं कीता है कि सेंटेंस दे 2 पार्ट्स ने। ठीक है, और 2 पार्ट्स दे विच जे फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो की करदा द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट, जिहदे बारे वो दस रहा है। ठीक है, ते सैकेंड पार्ट जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है वट इज़ सैड अबाउट द पर्सन और थिंग। ठीक है, जो ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ उस पर्सन बारे कि वो की कर रहा है, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ हो रहा है। ठीक है, सो वाक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है उदेश और दूजा हिस्से ਦਾ नाम विधेय। सो उदेश की ਹੁੰਦਾ है? वाक विच जिस बारे गल कही जाती है। ठीक है, वाक विच मैं लिख दी नहीं, जरा तुहानूं थोड़ा याद रहेगा। वाक विच जिस बारे गल कही जाती है, जिस बारे गल कही जाती है, कही जाती। ठीक है, जिस बारे कोई गल कही जाती है उन्होंने कहते उदेश, सबजैक्ट। सो सैकेंड वेखो विधेय। पहला उदेश हो गया जिस वाक विच जिस बारे गल कही जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आपां जां एग्जाम्पल के तौर पर इत्थे लिख लैंदे आ, छोटा जिहा वाक लिखदी मैं, इंद्रजीत खेडेगा। ठीक है, हुण इस वाक दे विच पहलां वेखो कौन खेडेगा? इंद्रजीत। ठीक है, वाक विच जिस बारे गल कही जाती है। ठीक है, हुण इस वाक दे विच किहदे बारे दस्सिया गया? इंद्रजीत बारे। ठीक है, सो इंद्रजीत की हो गया? उदेश। की हो गया है? उदेश। और विधेय की है? वाक विच जो कुछ उदेश बारे कहा गया है। ठीक है, वाक विच जो कुछ उदेश संबंधी कहा गया है, वाक विच जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ किहदे बारे कहा गया? उदेश बारे। ठीक है, उदेश बारे जो दस्सिया गया वो की है? विधेय। ठीक है, सो भाव वाक विच जिहदे बारे गल कीती गई है जिवें इंद्रजीत। ठीक है, एक ही हो गया उदेश, और जो वो कर रहा है। ठीक है, जिस बारे दस्सिया गया कि वो की कर रहा है जां की हो रहा है। ठीक है, वो की है? विधेय। खेडेगा की हो गया? विधेय। और सिंपल शब्दों में मैं दसां तो जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा है वो हमेशा शुरू च आ जाता है। ठीक है, लगभग, तो जिहड़ा विधेय हुंदा ओहदा बाकी पार्ट सारा जिहड़ा विधेय हो जाता। ठीक है, भाव बाकी सैकेंड पार्ट हो जाता। सैकेंड पार्ट नूं आपां की कहने आ? प्रैडिकेट। सो कुछ वाक मेरे को इत्थे हैगे, इहदे विचों आपां उदेश ते विधेय जिहड़े वो लभांगे। उस तो बाद मैं तुहानूं एक वर्कशीट जिहड़ी वो कल अपलोड करांगी। ठीक है, उस वर्कशीट ते तुसीं अपने आप उदेश ते विधेय जिहड़े उन्हां नूं अंडरलाइन करना है। ठीक है, ऐसे तरीके नाल तुसीं भी लिखना जिवें मैं लिखिया होया। पहला वाक लिखने हैं, फिर उदेश, फिर विधेय। ठीक है, हुण वेखो पहला सेंटेंस आ बिल्ली दुध पी गई। ठीक है, हुण इस वाक दे विच वेखो, इस वाक दे विच किहदे बारे गल कीती गई है?
किस बारे गल कीती गई है? बिल्ली बारे। किहदे बारे गल कीती गई? बिल्ली बारे। ठीक है, सो उद्देश साडा की हो गया? बिल्ली। उद्देश की हो गया? बिल्ली। हुण वेखो नैक्सट ਉਹਦੇ बारे दस्सिया की गया है? बिल्ली बारे की दस्सिया गया है? क्योंकि विधेय की है जो कुछ ਇਹਦੇ बारे उद्देश बारे दस्सिया गया है वो विधेय है। ठीक है, ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਵਿਧੇय। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਧੇय। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? वाक विच जिस बारे गल कीती गई वो की हो गया? उद्देश। ठीक है, और उद्देश बारे जो कुछ बाकी वाक विच दस्सिया गया वो सारा विधेय हो गया। ठीक है, सैकेंड सेंटेंस वेखो, शेर जंगल दा राजा है। हुण इस वाक दे विच किहदे बारे गल कीती गई है? पहला आपां यही वेखना भी किस बारे गल कीती गई है। शेर जंगल दा राजा है। ठीक है, किहदे बारे गल कीती गई? शेर बारे। सो शेर की हो गया? उद्देश। वाक दे विच शेर की हो गया? उद्देश। ते दस्सिया की गया उस बारे? शेर बारे की दस्सिया गया कि वो जंगल दा राजा है। जंगल दा राजा है। सो ये की हो गया? विधेय। सेम जिवें तुसीं इंग्लिश च कीता सेम एज इट इज़ है। ठीक है, यह सबजैक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, पहला वाक का अगला हिस्सा जिहदे बारे गल की गई है उसनूं आपां चूज करना है कि किहदे बारे गल की गई है, वो उद्देश हो गया। तो बाकी जिन्ना भी हिस्सा बच गया वाक का वो सारा विधेय हो गया। ठीक है, नैक्सट है मोहन साइकिल चलाउंदा है। इस वाक दे विच वेखो किहदे बारे दस्सिया गया है? सौखे सौखे वाक जिहड़े मैं लिखे आ किस बारे दस्सिया गया? मोहन बारे। ठीक है, सो मोहन साडा कोल की हो गया? उद्देश। साइकिल चलाउंदा है। ठीक है, मोहन की कर रहा है? ठीक है, क्योंकि मोहन उद्देश आ तो मैं इत्थे हुणे लिखिया सीगा कि वाक विच जो कुछ उद्देश बारे दस्सिया जांदा है। ठीक है, वो विधेय है। मोहन की है? उद्देश। भाव इस वाक दे विच मोहन साइकिल चलाउंदा है, किहदे बारे दस्सिया गया? मोहन बारे। सो मोहन कर की रहा है? वो विधेय हो गया। मोहन की कर रहा है? साइकिल चलाउंदा है। सो साइकिल चलाउंदा है इस वाक दे विच ये की हो गया? विधेय। ठीक है, सेम एज इट इज़ फोर्थ वाक, कीरत खेड रहा है। कीरत उद्देश। ठीक है, कीरत उद्देश हो गया। तो जिन्ना भी वाक बाकी बच गया ये की हो गया? विधेय। ठीक है, आई होप चंगी तरह क्लीयर हो गया होवेगा। ठीक है, जिन्होंने ना समझ आए वो दोबारा पूछ सकते हैं। और इस दे नाल रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं कल अपलोड करांगी और तुसी उसनू अपनी कापी ते लिख के जिस तरीके नाल मैं उद्देश ते विधेय अलग अलग करके लिखे इसी तरीके नाल तुसी लिखने हैं। और जिहड़ी परिभाषा मैं दिती हुई है, ठीक है, वेखो यह वाली परिभाषा ये तुसी अपनी कापी के उपर चंगी तरह लिखनी है। ठीक है, धन्यवाद।